स्टेटमेंट का जरा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। देखो लिसन, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जो है ना हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो होता है अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बीआरएस होता क्या है, देखो हमारे पास जितनी भी हमारे बैंक की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम अपने पास भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। जो हमारा रिकॉर्ड है वो क्या होता है, कैश बुक, और जो बैंक का रिकॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है, बैंक स्टेटमेंट। अकॉर्डिंगली वैसे मतलब ये कि देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट बैंक का रिकॉर्ड और हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कोई फर्क आता है, मतलब हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे पास है 5 लाख रुपए और बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक है 4 लाख, तो हमें परेशानी होगी कि यार ये फर्क क्यों आ रहा है। फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, बैंक वालों को बोलेंगे आप स्टेटमेंट भेजें। बैंक वालों ने जैसे ही हमें स्टेटमेंट दी, अब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों को, हम देखेंगे क्या मिस्टेक्स हैं। जो चीजें हमारे रिकॉर्ड में से कम है, जो कमी है हमारे पास, उसको हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि हम क्या बनाएंगे, अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक का मतलब ये है कि वो चीजें जो हमारी ओरिजिनल कैश बुक में से गायब थी, उनको हम अपडेटेड कैश बुक में डाल लेंगे। और फिर हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। इसमें हम क्या लिखेंगे, वो चीजें जो कि बैंक स्टेटमेंट में से मिसिंग थी, वो चीजें जो कि बैंक स्टेटमेंट में से मिसिंग थी, उनको हम किस में लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट बीआरएस के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कहते हैं हमारे पास ये अपडेट हो जाएगा। बीआरएस के दो फॉर्मेट हैं। एक तो फॉर्मेट ये है कि आप स्टार्ट करो बैलेंस एज पर कैश बुक से। अगर आपने कैश बुक का बैलेंस से स्टार्ट किया तो क्या होगा, ऐड अनप्रेजेंटेड और लेस अनक्रेडिटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड कर लेंगे, अनक्रेडिटेड को क्या करेंगे, माइनस। अनप्रेजेंटेड क्या होता है, अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब ये है कि मैंने किसी को पेमेंट करी है लेकिन वो बंदा अभी तक बैंक पहुंचा नहीं पैसे निकलवाने के लिए, उसको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या होता है अली, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या होता है, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, नहीं नहीं देखो, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, हाँ अभी मैंने बताया, एक मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट से कम। हाँ जी क्या होता है, तो बेटा जरा यहाँ एब्सेंट माइंडेड नहीं रहो, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है अहमद, मैंने किसी को चेक दे दिया लेकिन वो बंदा अभी तक बैंक पहुंचा नहीं पैसे निकलवाने के लिए, सही है। जब मैं किसी को चेक दूंगा तो क्या बैंक को फोन करूंगा, भाई मैं चेक दे रहा हूँ आप लोग पैसे माइनस कर लो, नहीं, क्या होगा, जब वो बैंक में चेक लेके जाएगा पैसे निकलवाने तो बैंक वाले माइनस करेंगे ना, ठीक है। अगर मैं फोन भी कर दूं ना, जब भी बैंक वाले बोलेंगे भाई हमारे पास नहीं आया बंदा तो हम कैसे माइनस करें, ठीक है, बात सही है ना। तो अब बात ये है कि ना जब हमारा कैश बुक का बैलेंस होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और अनक्रेडिटेड चेक्स को, डिपॉजिट्स को माइनस कर लेते हैं। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का क्या मतलब होता है, मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए लेकिन अभी तक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। अक्सर ऐसा होता है जैस का बैलेंस भी डालते हैं हम बैलेंस डलवाते हैं तो क्या फौरन तो नहीं आ जाता, कभी कभार 5 मिनट के बाद, कभी 10 मिनट के बाद, ये क्या है, ये होता है इन ट्रांजिट। कुछ लोगों का जो बहुत ही स्लो होता है तो वो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, इस तरह से, ठीक है ना। अगर आप जो है कहते हैं कार्ड लोड करते हो फौरन बैलेंस कभी आ भी जाता है। अच्छा अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांसफर करो, जैसे मैं अक्सर क्या होता है कि काफ़ी साल हो गए मैंने जाकर इस दुकान से कार्ड खरीद के स्क्रैच करके उसको अपलोड नहीं किया। किस तरह होता है, नॉर्मली आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में से एप्लीकेशन होती है, वहाँ से आपने कर लिया, अब इतने का लोड करना है, ऑटोमेटिकली वो लोड आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार 5 मिनट के बाद, कभी 10 मिनट, आधे घंटे के बाद, इसी तरह बैंक में अगर मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए अपने, ठीक है, अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाता हूँ, फौरन मोबाइल खोलूँ और बैलेंस चेक करूँ, नजर नहीं आएगा मुझे। क्या होता है, उस प्रोसीजर को थोड़ा सा टाइम लगता है। आजकल तो काफ़ी फास्ट हो गया है तो 1 डेढ़ घंटे में ये हो जाता है, कभी कभार ऑन द स्पॉट भी हो जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपका बैंक अलग है, अगर आपने जो है कहते हैं मिसाल के तौर पे मेरा अकाउंट अगर मीज़ान बैंक में है, मुझे किसी ने चेक दिया एमसीबी का, तो मैं मीज़ान बैंक में जाकर जब चेक डिपॉजिट करूंगा तो वो लोग बोलेंगे भाई हमारा तो ये तो एमसीबी का चेक है, तो हम कैसे फौरन तो अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते। मीज़ान वाले के पास ये अथॉरिटी तो नहीं होगी ना कि वो एमसीबी अकाउंट होल्डर का फाइन वेरीफाई कर ले। वो क्या करेगा पता है, पूरे दिन के आखिर में चेक जितने भी जमा होते हैं ना बंडल, वो सारे जाएंगे मीज़ान से किसके पास, एमसीबी के पास। वहाँ से एमसीबी वाले पूरे चेक करेंगे, अपने साइन सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे, देखेंगे अकाउंट में पैसे हैं नहीं है, सब कुछ करके वहाँ से अप्रूव करेंगे। तो इनका आपस में बैंक का एक कनेक्शन होता है कि एक दूसरे के चेक्स आते हैं उनके पास ना, तो फिर वो वहाँ से ओके करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। अगर अदर बैंक हो ना, सेम बैंक ना हो, तो ये क्या कहलाता है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। ये वो डिपॉजिट है जो कि अकाउंट में नहीं आया, ठीक है ना।
हाँ, क्लियरिंग जिसको बोलते हैं, क्लियरिंग का क्या मतलब है कि आपने चेक जमा करा दिया लेकिन क्योंकि अदर बैंक का चेक था इसीलिए वो क्लियरिंग में चला जाएगा, और जो सेम बैंक का होगा वो ऑन द स्पॉट वो खुद ही चेक करेगा और क्लियर खुद ही कर देगा वो। ठीक है, तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स होते हैं ये। तो बहरहाल फॉर्मूले के आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऐड होगा अनप्रेजेंटेड चेक, माइनस होगा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, और एरर बाय द बैंक ये बहुत कम होता है। बैंक के जो रूल्स और वो होते हैं ना ऑपरेशंस बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। बैंक से एरर होने के चांसेस जो है ना वो लाख में से एक होता होगा, बैंक से एरर ना होने के बराबर होता है। नॉर्मली एरर हमारा ही होगा, कभी भी एक गलती होगी ना, बहुत ही कम ऐसा होगा कि बैंक से एरर हो। एटीएम मशीन से पैसे निकलते हैं कि आप गिनते हो उसको? गिने किसी ने एटीएम मशीन से पैसे निकलवाते हुए गिनते हम? वैसे मैं गिन लेता हूँ लेकिन आम तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वो कम निकले हों। अगर कम निकले होंगे तो क्या करूंगा मैं, किसको बोलूंगा? वहां पर तो कोई है ही नहीं बंदा जिससे मैं लड़ूं। तो बहरहाल कभी ऐसा होता भी नहीं है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो कि चलो एक नोट ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, लेकिन ऐसा मैंने कभी आज तक सुना नहीं है। ठीक है ना। तो एनीवेज जो है बैंक का एरर बहुत कम होती है, ये मैंने फिर भी लिख दिया है कि बैंक का एरर अगर हो जाए तो क्या होगा, किसके बराबर आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और यही चीज वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे तो लेस हो जाएगा अनप्रेजेंटेड और ऐड होगा अनक्रेडिटेड, अनप्रेजेंटेड लेस अनक्रेडिटेड ऐड। वही एरर बाय द बैंक तो कुछ भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है एरर किस तरह का है। तो क्या आ जाएगा बैलेंस एज पर क्या है, मतलब दोनों में से किसी एक चीज से शुरू करेंगे दूसरे में पहुंचेंगे। अगर मैं कैश बुक से शुरू करूंगा बैंक स्टेटमेंट में पहुंचूंगा, या मैं बैंक स्टेटमेंट से शुरू करूंगा और फिर पहुंचूंगा कैश बुक पर। दोनों में से कोई एक काम करना है, दोनों फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए। अच्छा ऊपर चलते हैं, अपडेटेड कैश बुक में क्या क्या आता है। देखो अपडेटेड कैश बुक में क्या आएगा, स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से, ये अपडेटेड गलती से लिख दिया, इसको कट कर देना। बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा, ऐड करेंगे डायरेक्ट क्रेडिट या बैंक गैरो। इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं अपने पास जो है ना कैश बुक में कोई ये इसमें अपडेटेड कैश बुक में वो चीजें आ रही हैं जो मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी हैं। बेटा यहाँ कॉन्सेंट्रेशन रखनी है आप लोगों ने। अपडेटेड कैश बुक में वो चीजें आती हैं जो कि मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो मतलब कैसे नहीं हुई थी यार, डायरेक्ट क्रेडिट है। जैसे कि डायरेक्ट क्रेडिट का क्या मतलब है, मुझे ये कुदरत से पैसे लेने हैं, मैंने बोला भाई पैसे दो, उसने क्या किया अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए। अब जब उसने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए हैं तो मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो कैश बुक में कब रिकॉर्ड होंगे, ला के तो मुझे चेक देता। देखो हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर सिर्फ उसने बोल दिया हाँ मैंने आपके अकाउंट में जमा करा दिया मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट तो आए, कोई एविडेंस तो आए। एविडेंस क्या होगा, आजकल के दौर में तो स्क्रीनशॉट इज द एविडेंस, लेकिन हमारे सिलेबस में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम इंतजार करेंगे बैंक स्टेटमेंट का। हम इंतजार करेंगे हर महीने के आखिर में बैंक वाले हमें स्टेटमेंट भेजते हैं। जब स्टेटमेंट आ जाएगी ना, स्टेटमेंट से हम वेरीफाई करेंगे, अच्छा हाँ कुदरत के पैसे आ गए। तो इसका मतलब क्या है, अब बैंक स्टेट अब मैं रिकॉर्ड करूंगा अपडेटेड कैश बुक में उसको। नॉर्मल पहले वाली कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ क्योंकि स्टेटमेंट ही नहीं आई थी, स्टेटमेंट महीने के आखिर में आती है। ठीक है, आप चाहो तो बीच में भी ले सकते हो बैंक से जाकर, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कंपनीज का एक रूल होता है कि भाई हर महीने आप भिजवा दिया करो। अब डेली तो नहीं भिजवाएगा ना बैंक, या तो आप डेली जाके भी नहीं लोगे। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट आ जाती है। अब वैसे आजकल तो बहुत अपडेटेड हो गया है कि अगर जैसे ही कोई अगर अकाउंट में पैसे जमा कराता है तो ईमेल आ जाती है, मैसेज आ जाता है, और कंपनीज में ईमेल आती है जो अच्छा ये इसमें मसला है किसने जमा करवाया ये नहीं आता, ये बहुत बड़ा मसला है। ये इतना बड़ा मसला है कि अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले पूरे साल में ना वर्ष के अकाउंट में तकरीबन 8-10 बच्चों की फीस ऐसी आई है जो हमें अभी तक पता ही नहीं किस बच्चे की है। लोग जाकर जमा करा के आ गए अकाउंट में और उन्होंने स्क्रीनशॉट ही नहीं भेजा हमें कि भाई मैंने जमा करवाया। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए कि कौन है जन्नती जो पैसे जमा करवा के आ गया है लेकिन बता ही नहीं रहा कि भाई मैंने एक्स्ट्रा आ गए। अच्छा चलो ये तो हो कि किसी बच्चे ने फीस नहीं जमा कराई हो तो हम ढूंढे उसको कि भाई आपने मतलब पकड़े उसको, भाई आपकी फीस नहीं आई पैसे दो। ऐसे भी कोई नहीं बोल रहा कि मैं तो जमा बैंक में जमा करा चुका हूँ। अब हम लोग परेशान हैं कि इन पैसों को करें क्या। ठीक है ना, नहीं पता तो चले किसके हैं। नहीं ऐसे तो नहीं डालेगा ना कोई भी यार, किसी टीचर का ही नुकसान होगा ना। अगर हम सदका भी दे देंगे तो जिस टीचर के बच्चे की फीस होगी उसको नहीं मिलेगी बेचारे को। तो हमारा तो ये है कि पता चले किसकी है ताकि उसी टीचर को जाके देना। हाँ अकाउंट में ही पड़े हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे एक हो सकती है गलती, नहीं 7-8 तो नहीं हो सकती ना गलतियाँ। नहीं ऐसी नहीं, अब इतना अच्छा कोई नहीं है। बहरहाल हमने बैंक वालों को बोला है कि वो ट्रांजेक्शन का
तो उन्होंने कहा कि हम ढूंढ के चेक करके बता देंगे कि भाई वो ट्रांजैक्शन की स्लिप भरते हैं ना, स्लिप पे बंदा अपना नाम लेते हैं, डिपॉजिटर नेम, एक दो तो हमें ट्रेस हो गए इससे कि किसके अकाउंट से आया है। मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं अहमद अमीन, तो अब अमीन नाम का बंदा अगर है कोई, तो हम ढूंढते हैं कितने बच्चों के सर हैं अब्बू का नाम अमीन है, तो उस तरह से ढूंढ के हमने 2-3 तो निकाल लिए हैं। तो इस तरह से जो है ना कहते हैं मिल जाते हैं। खैर, लेकिन मसला ये डायरेक्ट क्रेडिट का, ये एक बात है कि डायरेक्ट क्रेडिट में ये मसला होता है कि हमें पता नहीं चलता है किसने जमा करवाया जब तक वो खुद ना बताए। ठीक है, फिर क्या है ऑनलाइन ट्रांसफर भी यही चीज़ है। फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, पता है मुझे, थोड़ा सा रिवीजन भूले हो ना तुम लोग एमसीक्यू के लिए, अभी एमसीक्यू आएंगे। नहीं ये नहीं पढ़ा है, नहीं वो अलग था, कैश बुक था, ये बैंक स्टेट BRS है, ये नहीं करवाया। अच्छा भाई, अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव, लिसन, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो क्या होता है वो लोग आपको कॉल नहीं करते भाई आपको दे रहे हैं डिविडेंड, डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाल देते हैं। इसी तरह डिसऑनर्ड चेक का मतलब है कि चेक बाउंस हो जाना, आपने किसी ने दिया था आपको लेकिन उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं से डिसऑनर हो गया। डायरेक्ट डेबिट या स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जैसे हम कभी कभार कोई किस्तों पे कोई चीज़ लेते हैं, लेट्स से कि अगर मैंने कोई गाड़ी ले ली और हर महीने की मेरी किस्त इंस्टॉलमेंट पे ली है, 50,000 हर महीने देना है, तो बैंक को क्या बोलूंगा, एक ही दफ़ा एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दूंगा कि हर महीने मेरे अकाउंट में से आप 50,000 रुपये खुद ही निकाल लिया करो। ठीक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, बार बार मुझे बोलना नहीं पड़े। तो बैंक ने अगर खुद ही निकाल लिए, मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? कुछ भी नहीं। बैंक स्टेटमेंट आएगी तो फिर रिकॉर्ड करूंगा ना, तो इस वजह से क्या होता है, ये रिकॉर्ड होने से रह जाता है। ठीक है ना। सेकेंडली, क्योंकि देखो जो स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया ना हमने, वो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट कब होगा? जब एक्चुअली बैंक निकालेगा पैसे, हर महीने एक नया सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, फिर बैंक चार्जेस क्या है? बैंक में अकाउंट खोला हुआ है हमने, तो ऑब्वियसली बैंक वाले सर्विस चार्जेस तो लेंगे ना, कुछ फ्री में तो हमारी मेंटेनेंस नहीं करेंगे। सारी एप्लीकेशन चला रहे हैं हम, बैंक की चेक बुक ले रहे हैं हम, वो ATM कार्ड यूज कर रहे हैं, हर चीज़ के चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस हो गए, बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। हाँ, मतलब वो चार्जेस कुछ होते हैं, तकरीबन ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं, 1,000-2,000 पूरे साल के होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्ट पेड, अगर आपने बैंक से कोई लोन वगैरह लिया हुआ इसका इंटरेस्ट, ठीक है, इन सब कुछ टोटल करेंगे तो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आ जाएगा। अब जरा सवाल देख लेते हैं इसके, अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। देखो जो इस्लामिक बैंक हैं वो इंटरेस्ट की जगह जो है वो रेंट ले लेते हैं आपसे। देखो इस्लामिक बैंक्स में और कन्वेंशनल बैंक्स में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? हाँ, देखो मैं आपको एक बड़ी मसला, एक तरीका का छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें में मसला है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको जो है ना एक कार चाहिए, ठीक है, अब कार है 30 लाख की, ठीक है, अब कार 30 लाख की है, आपके पास पैसे नहीं है। अगर कन्वेंशनल बैंक में जाओगे ना आप, लेसन सुनो गौर से ज़रा, अगर कन्वेंशनल बैंक में जाते हो, आप बोलते हो भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे लोन चाहिए, बैंक वाले क्या करेंगे, आपको 30 लाख रुपए दे देंगे, बोलेंगे ये लो 30 लाख का लोन और आप जाके गाड़ी खरीद लो, और हर महीने की इंस्टॉलमेंट बांध देंगे। बोलेंगे भाई 30 लाख के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट देना है, तो 33 लाख हो गए, तो आप जो है महीने की जो भी इंस्टॉलमेंट बनती है वो दे दो। सही है। लेकिन इस्लामिक बैंक में जाओगे ना, आप बोलोगे 30 लाख की गाड़ी खरीदनी, लोन चाहिए, बोलेंगे नहीं लोन हम नहीं देते, कर्जा नहीं देते। बोलते कहाँ आएगा, कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो, कहाँ से, कौन से शोरूम से खरीद रहे हो? तो आपने बोला भाई इस शोरूम से, बोला हम आपको खरीद के देंगे। बैंक वाले उस शोरूम से गाड़ी खरीद लेंगे 30 लाख में, और वो गाड़ी आपको बेच देंगे, बोलेंगे हम आपको गाड़ी बेच रहे हैं 33 लाख में। सही है। तो बैंक वालों ने आपको कर्जा तो दिया ही नहीं है, बैंक ने 30 लाख में गाड़ी खरीद ली, अब बैंक की मर्जी वो 33 की बेचे, 35 की, 36 की, ये चीज़ हो गई है जितने की बेचे। बैंक ने आपको बोला भाई मैं आपको 33 में दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे क्या करूंगा, पैसे किस्तों में लूंगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बात है ये। ठीक है ना। और एक और बात ये भी हो सकती है, एक चीज़ और है, बैंक आपको ये जो है ना कहते हैं, एक और चीज़ ये भी कर सकता है कि बैंक ने आपको बोला अच्छा एक काम करते हैं, 30 में से आपने बोला 10 तो मेरे पास है, 20 नहीं है, तो अब क्या होगा, 30 में 10 आपने दे दिए और 20 किसने दे दिए? बैंक ने। अब क्या हो गया, देखा जाए तो जो है ना कहते आप हो गए 33% के ओनर और बैंक हो गया 67% का ओनर। ठीक है, 33.33% के आप ओनर हो गए, बैंक हो गया 66.67% का।
अब बैंक वाले आपको बोलेंगे देखो यार हम दोनों ने मिलके गाड़ी खरीदी है पार्टनरशिप में, सही है, लेकिन गाड़ी चला कौन रहा है, आप चला रहे हो, तो आप हमें किराया दो फिर। बोला है दोनों की गाड़ी है ना, लेकिन हम तो नहीं यूज़ कर रहे, आप यूज़ कर रहे हो, एक काम करो आप हमें किराया दे दो। बैंक वाले क्या करेंगे, हर महीने बोलेंगे आप इंस्टॉलमेंट भरो अपनी, इंस्टॉलमेंट एक भरते रहो, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना परसेंटेज बढ़ाते रहो। अगर आप 1-1 लाख रुपए दे रहे हो तो 20 महीनों में क्या होगा, 20 महीनों में आपकी पूरी गाड़ी खुद की हो जाएगी। लेकिन उन 20 महीनों तक हर महीने आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए और ऊपर से क्या देने पड़ेंगे, किराया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी। अगर आप 25-25 किराया इंटरेस्ट थोड़ी हो, इंटरेस्ट देखो चीज बदल गई ना यार। बात ये है कि बैंक ने क्या किया आपसे, भाई बैंक वाले सही बोल रहे हैं इस तरह से, तो मतलब कुछ चीजें सही भी हैं। देखो इसके अंदर मसला इख्तलाफी है, कुछ उलमा इजाज़त देते हैं इसकी, कुछ नहीं देते। जो बिल्कुल सेफ चलते हैं बोलते हैं यार बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, तो वो कहते हैं भाई नहीं, ठीक है। गाड़ी के वो तकाफुल होता है, इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इस्लामिक इंश्योरेंस है, इस्लामिक इंश्योरेंस है तकाफुल, ठीक है। वो क्या चीज़ है, मैं आपको यही बता रहा हूँ भाई, मैं इसको जो है ना प्रमोट नहीं कर रहा, मैंने आज तक यूज़ नहीं की ये चीज़, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप ये ना करो, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई इसके अलावा हाल चाह रहा ही नहीं है, तो फिर मतलब कुछ उलमा ने इजाज़त दी भी है, ठीक है ना। तो ये एक मसला है। बहरहाल हम कहाँ निकल गए, चैप्टर रह जाएगा, किसी और दिन डिस्कशन कर लेंगे। डिस्कशन अच्छा है, लेकिन ये कि पढ़ाई भी थोड़ी होनी चाहिए ना यार, थोड़ा बहुत तो देखो चलता है ना यार। अच्छा भाई चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। A cash book showed a bank balance. Listen, a cash book showed a balance of 1973 credit at 31st March. The following items did not appear in the bank statement at that date. Unpresented check कितना है 942 का, checks banked है 865. What was the balance on the bank statement? भाई ये क्या बोल रहे हैं, देखो आपको जो है ना बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालना है, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, फॉर्मेट फॉलो करो। क्या था फॉर्मेट, स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस कितना है 1973 क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब माइनस में। अब ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड 942, और लेस करेंगे अनक्रेडिटेड चेक 865। क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1896 माइनस में, तो बस क्रेडिट नहीं। लेकिन व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट कहलाएगा। भाई बैंक स्टेटमेंट ऑपोजिट होता है, अगर कैश बुक में क्रेडिट है ना, तो बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा, ऑपोजिट। मतलब क्या बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर माइनस में नेगेटिव बैलेंस है तो डेबिट साइड पर होगा, कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, X Limited receives a check for 100, records it in the cash book and banks it on the same day. A statement sent by the bank that day does not show this 100. How is this shown on the bank reconciliation statement? भाई X ने चेक रिसीव किया, बैंक में जमा करा दिया, लेकिन अभी तक वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा स्टेटमेंट में। इसका मतलब है क्या है, ये अनप्रेजेंटेड चेक या अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। ढूंढो चारों में से कौन सा ऑप्शन है। एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, अच्छा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड होता है या माइनस होता है, जरा ये देख लो। इसमें तो माइनस हो रहा है, लेकिन किससे स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक से, और बैंक स्टेटमेंट से अगर स्टार्ट होगा तो ऐड होगा। ए इज द आंसर, ठीक है ना। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से अगर स्टार्ट करेंगे तो अनक्रेडिटेड ऐड होता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर द कैश बुक इज अपडेटेड, after the cash book is updated, a bank reconciliation statement is prepared. What is shown in the bank reconciliation statement? जब कैश बुक प्रिपेयर हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है, इन चारों में से कौन सा आइटम ऐसा है जो बैंक बीआरएस में आएगा, बैंक चार्जेस नहीं, चेक्स डेबिटेड इन द बैंक इन एरर, ये आ सकता है, एरर बाय द बैंक आ सकता है ना यार, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं, ये भी नहीं आएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं, ये तीनों चीजें कैश बुक की हैं, बाकी तीनों चीजें कैश बुक भी हैं। बी इज द आंसर, ठीक है भाई। 4 पे आ जाते हैं। ऑन 31st July, X's बैंक स्टेटमेंट showed a balance of 2500,
but the cash book shows a balance of 1750. X finds checks totaling 750 have not been presented for payment. Which bank balance figure will appear in the balance sheet? क्या बोल रहे हैं भाई, ये कहना है, कहते हैं एक्सिस बैंक स्टेटमेंट शो द बैलेंस ऑफ 2500 का बैलेंस है और कैश बुक के अंदर कितना आ रहा है 1750 आ रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट में किसका बैलेंस आता है, अपडेटेड कैश बुक का या बैंक रिकंसिलिएशन का? अपडेटेड कैश बुक का। याद रखना जो बैलेंस शीट में होता है ना बैलेंस, वो किसका आता है, हमेशा कैश बुक का, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक चलेगी ना बैलेंस शीट, तो बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं चलेगी। लेकिन अपडेटेड कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक से मुराद है अगर हमारी कैश बुक में से कुछ गलतियां हैं तो उनको सही करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो बैंक स्टेटमेंट शो द बैलेंस, इसको तो इग्नोर मार दो। कैश बुक में 1750 है, लेकिन एक्स फाइंड्स चेक्स टोटलिंग 750 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, इसको इग्नोर कर दो, ये तो कैश बुक का अपडेटेड कैश बुक का आइटम ही नहीं है। बी इज द आंसर 1750। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फॉर्मेट याद होना बहुत जरूरी, छोटा सा फॉर्मेट है लेकिन वो पक्का याद हो कि हर क्वेश्चन में बीआरएस का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। देखो 4 वाले में क्या है, इन्होंने दो बातें बताई हैं। बोला भाई कैश बुक में जो शो हो रहा है बैलेंस 1750 है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में जो शो हो रहा है वो 2500 है। अब आप बताओ दोनों में से कौन सा बैलेंस रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में? तो बैलेंस शीट हमेशा कौन सा जाता है, कैश बुक का। अच्छा, फिर उन्होंने एक और 750 का बताया हुआ है कि 750 का एक आइटम है जो कि अनप्रेजेंटेड चेक है। तो अनप्रेजेंटेड चेक किस में आता है, बीआरएस में ना। अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से कैश बुक के बैलेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कैश बुक का 1750 जो है वही ले लेंगे हम। अगर कोई आइटम ऐसा होता है ना जो कैश बुक में आना था तो उसको अकाउंट फॉर करके उसको एडजस्ट करके फिर ले जाते बैलेंस शीट में वैल्यू। अच्छा भाई, अ कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 2 3 4 items not included in the bank statement were these. What was the balance on the bank statement? फॉर्मेट बना लेंगे, स्टार्ट करो बैलेंस एज पर कैश बुक से। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 1 2 3 4, ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड कितना है 132 और 765 अनक्रेडिटेड है। जी, तो क्या आ जाएगा बैलेंस एज पर क्या है बैंक स्टेटमेंट। जी क्या कह रहे हो? नहीं ना, 1 2 3 4 पॉजिटिव बैलेंस है ना, प्लस करेंगे 132 माइनस 765, कितना आ रहा आंसर 601 आंसर आ गया। अच्छा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, सॉरी। अच्छा, पॉजिटिव बैलेंस इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा, क्रेडिट। बी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। भाई देखो ना, बैंक स्टेटमेंट के अंदर हमेशा क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट हमेशा उल्टा होता है, पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट पर आएगा। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट विद द कैश बुक, एक बीआरएस है जो कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट और अनप्रेजेंटेड चेक्स में क्या आएगा, क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा? अगर हम स्टार्ट किससे करें, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करें, तो ऐड अनप्रेजेंटेड होगा और लेस क्या होगा, अनक्रेडिटेड। कौन सा ऑप्शन है, अनप्रेजेंटेड ऐड हो जाए और अनक्रेडिटेड माइनस हो जाए, सी इज द आंसर, सही है। ठीक है ना, कहाँ तक कर लिया क्वेश्चन, 6 तक हो गया हमारा ना। अच्छा भाई, 6 से लेकर 10 तक पहले आप लोग खुद से करें, फिर मैं डिस्कस करूंगा। A cash book bank column has a credit balance of 1700. Included in the cash book are checks drawn but not yet presented of 2100. The bank statement includes direct debit of 160, which are not yet included in the cash book. ठीक है, what is the balance shown on the bank statement? भाई देखो क्या बताया हुआ है इन्होंने, कैश बुक का बताया हुआ है कि भाई कैश बुक के अंदर कितना है 1700 है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, और क्या कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक बताए हुए हैं आपको, और एक डायरेक्ट डेबिट बताया हुआ है। देखो बात सुनो जरा गौर से, लिसन। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अनप्रेजेंट ये अपडेट कैश बुक को अपडेट करना पड़ेगा। अगर मैं अपडेटेड कैश बुक बनाता हूं, लिसन,
अपडेटेड कैश बुक अगर मैं बनाता हूँ, स्टार्ट किससे होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा है इसका? 1700 नेगेटिव में है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब क्या अपडेटेड, ये अनप्रेजेंटेड चेक तो अपडेटेड कैश बुक में नहीं आएगा ना। दूसरा कौन सा है? डायरेक्ट डेबिट ऑफ 160। डायरेक्ट डेबिट किस साइड पर आता है? डेबिट साइड पर आता है, क्रेडिट पर आता है? क्रेडिट साइड पर 160 डायरेक्ट डेबिट। तो ये क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी 1860 हो जाएगा, 1860। अच्छा, अब हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर के अपडेटेड कैश बुक से। यार ये वर्किंग में शो नहीं करना है, लेकिन अपनी वर्किंग के लिए तो करना पड़ेगा ना। कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, लेकिन देखो इसके अंदर क्या चीज है। पहला क्वेश्चन ऐसा है, इसमें कैश बुक की भी एक आइटम है और एक आइटम बैंक रिकंसिलेशन का है। ऊपर हम जितने भी कर रहे थे उसमें सारी की सारी चीजें किसकी आ रही थी? सिर्फ BRS की। तो मैं यही बना रहा था सिर्फ। अब इसमें दोनों की एक एक चीज आई है, तो एक इसकी एंट्री थी वो मैंने कर ली। अब ये 1860 स्टार्ट होगा। ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड चेक कितना है? देखो 160 का, 160 नहीं सॉरी, कितना अनप्रेजेंटेड चेक? 2100 का। अच्छा, ये क्रेडिट है, इसका मतलब माइनस है, ये माइनस में बैलेंस। अनप्रेजेंटेड चेक 2100 ऐड हो जाएगा। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है ही नहीं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है ही नहीं। टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कितना आ रहा है? 240। ठीक है, तो ये क्या होगा? 240 डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है ना, इसलिए क्रेडिट होगा। Next, the bank statement of X shows a balance of 3500 and cash book shows a balance of 4200. The difference is due to a receipt of 1000 in the cash book, but not on the bank statement. क्या चीज है ये? कहते हैं यानी कि एक ये वाला जो है ना, ये क्या है? 1000 इन द कैश, मतलब कैश बुक में ये 1000 आ रहा है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। ये क्या चीज है? ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है, पैसे जमा कराए बैंक में लेकिन आए नहीं है। सही है। और एक दूसरा क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, BRS बनाएंगे। हर किसी में बनाना पड़ेगा इसमें। इसका क्वेश्चन आता है कम है, पूरे पेपर में एक आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना। BRS का क्या होगा? देखो स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 3500, नहीं सॉरी, बैंक स्टेट कैश बुक का बैलेंस कितना है? ठीक है, 4200 है कैश बुक का। ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, नहीं पता हमें अनप्रेजेंटेड चेक। माइनस करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। बेटा आप लोग प्लीज खामोश रहो। अनक्रेडिटेड क्रेडिट डिपॉजिट 1000 है, तो आंसर क्या आएगा आपका? 3500। ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब देखो जरा डिफरेंस, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कौन सी वैल्यू डालेंगे बराबर आ जाएगी? 4200 है माइनस 1000 के 3200 हो गया, तो 300 डालने पड़ेंगे ना यहाँ पर। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि अनप्रेजेंटेड चेक कितना है? 300 है। ए इज द आंसर। तुमने कितने सवाल कर लिए बताओ? क्या आंसर बताओ मुझे, बाकी 9 और 10 का आंसर बताओ। तो फिर मैंने टाइम दिया था ना करने के लिए, अब खामोश रहो। विच विल अपीयर ऑन अ बैंक स्टेटमेंट। चलो अब इसका आंसर बता दो। इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जो बैंक स्टेटमेंट में आएगी? बेटा बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन, मोबाइल में नहीं देखो, सामने देखो, मोबाइल में नहीं देखो। विच विल अपीयर, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है, इंसान बन जाओ थोड़ा सा। विच विल अपीयर ऑन अ बैंक स्टेटमेंट। देखो यार अभी ऊपर बताया है, इधर देखो ना यार, बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है। कहाँ गया यार? एक सेकंड। बैड डेट रिटर्न ऑफ कभी भी नहीं आता। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इश्यू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया, बैंक वालों को कैसे पता चलेगा? आएगा ही नहीं। क्रेडिट ट्रांसफर, हाँ क्रेडिट ट्रांसफर आएगा, जाहिर सी बात, किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर किए पैसे, बैंक स्टेटमेंट में तो आ जाएंगे ना। ठीक है। द पेमेंट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो ऑब्वियसली खुद बोल रहे हैं कि बैंक ने क्रेडिट नहीं की पेमेंट। फिर ऑन 1 सितंबर Wayne sent a check to his trade payable John. This was correctly entered in John's books. On 10th September, the check was returned unpaid due to lack of funds. What entries will be made in John's books?
क्या बोले 1 सितंबर को वेन सेंट अ चेक टू ट्रेड पेबल जॉन, दिस वाज करेक्टली एंटर्ड इन जॉन्स बुक्स। On 10 September the check was returned unpaid due to lack of funds। अच्छा भाई, तो क्या हो गया बेसिकली जो है ये, जब हमें कोई पेमेंट करता है, ठीक है ना, तो हमें जब पेमेंट आती है तो क्या होता है, बैंक डेबिट और उस बंदे का नाम क्रेडिट करते हैं, बैंक डेबिट जॉन क्रेडिट। अब क्या हो गया, पेमेंट नहीं आई, वो हो गया, पैसे नहीं थे अकाउंट में, तो उल्टी एंट्री बना देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा और जिस बंदे ने पैसे दिए हैं उसका नाम डेबिट, वेन, ठीक है। डी इज द आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे बच्चों, ठीक है।